अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के ट्रू फॉल्स को डिस्कस करेंगे। कल हमने 5 ट्रू फॉल्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम बाकी जो मज़ीद ट्रू फॉल्स रह गए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में उनको डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने एक MCQ डिस्प्ले हो गया है। इसमें ये कहा जा रहा है एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट को नहीं बनाती है तो वो किस प्रोविज़न को वायलेट करेगी, यानी कि किस प्रोविज़न की खिलाफ वर्जी करेगी। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 7, B द कंपनी एक्ट, C नॉन ऑफ द अबव, D द स्टॉक एक्सचेंज। अगर एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट को नहीं बनाती है तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी प्रोविज़न की खिलाफ वर्जी करेगी, ज़रा बताएं सोच के। कौन सा होगा इसमें? ए जो है बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अगर कोई कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट को नहीं बनाती है तो वो IAS 7 को वायलेट करेगी। अब नेक्स्ट ट्रू फॉल्स की तरफ चलते। देखिए इसमें ये कहा जा रहा है ज़ेब एंड कंपनी का इस साल का जो प्रॉफिट है तो 30,000 है। डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को चार्ज करने के बाद ड्यूरिंग द ईयर वर्किंग कैपिटल जो था 1,000 से डिक्रीज़ हुआ था। इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। A 12,000, B 20,000, C 36,000, D 25,000। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनफ्लोज और आउटफ्लोज को हम देख रहे होते हैं और इसमें इनफ्लोज और आउटफ्लोज ही हुए हैं। देखिए इसमें जो है आपका C करेक्ट होगा 36,000। वो इस तरह से हम 30,000 को प्लस कर देंगे 5,000 और 2,000 37,000 आ जाएगा। इसमें से हम जो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़ हुआ है 1,000 वो लेस कर देंगे 36,000 रुपीज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते। देखिए कंपनी अहमद एंड कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए। इसमें ये कहा जा रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे बोनस शेयर्स इशू किए हैं सिर्फ और सिर्फ। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा बताएं जल्दी से। इसमें जो है B करेक्ट होगा क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा था सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर्स इशू किए, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब लास्ट MCQ की तरफ चलते। देखिए एक ज़ेब एंड कंपनी है, इसने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक से प्रोवाइड ली है। अब हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ए में ये कहा जा रहा है एन इंक्रीज इन कंपनीज क्रेडिटर्स, B एन इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बैंक लोन, C एन इंक्रीज इन द कंपनीज फिक्स एसेट्स, D आर डिक्रीज इन द कंपनीज डेटर्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब भी बैंक लोन हासिल किया जाता है यानी कि कैश इनफ्लोज हमारे इंक्रीज़ होते हैं, तो इन ऑप्शंस के मुताबिक हमारा जो B ऑप्शन है वो ठीक होगा, एन इंक्रीज़ इन अ शॉर्ट टर्म बैंक लोन। क्योंकि जब भी हम लोन लेंगे पैसा कंपनी की तरफ आएगा, कैश इनफ्लोज इंक्रीज़ होंगे, तो इसमें हमारा B ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। अकाउंटिंग MCQs के नाम से एक हमारे पास हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस पर अगर मज़ीद आपने MCQs देखने हो तो वहाँ पे आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अब कल नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।